नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय गणित भिन्न पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे आधा। तो चलिए देखते हैं हम आधा की संकल्पना कैसे स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक बड़ा सा कागज है और दो बच्चों को ये कागज देना है और उन्हें कहना है कि दो समान भाग करो और एक एक समान भाग आप ले लो। तो इस तरह से इस कागज का दो समान भाग किया गया। एक भाग एक बच्चे को दिया गया, दूसरा भाग दूसरे बच्चे को दिया गया। तो इस कागज का आधा आधा भाग दोनों बच्चों को मिला। किसी भी वस्तु के दो समान भाग करने पर उसके प्रत्येक भाग को उस वस्तु का आधा कहते हैं। तो चलिए हम आगे कुछ चित्र का निरीक्षण करेंगे। अमरूद देखते हैं। ये पूरा अमरूद है। आगे देखिए, ये आधा अमरूद है। आगे देखिए, सेब है। ये पूरा एक सेब है। इसे हम काटेंगे आधा आधा। ये आधा आधा सेब है, आधा सेब। इस तरह से हम चित्र को देखते जाएंगे। ये देखिए केक है। ये पूरी एक केक है। इसे काटा गया। ये आधी केक है। ये देखिए तरबूज है। ये पूरा तरबूज है। ये आधा तरबूज है। अब ध्यान से आप देखिए चित्र। नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति में रेखाखंड खींचे गए हैं। उस रेखाखंड के द्वारा जिन आकृतियों के दो समान भाग होते हों, उन आकृतियों के नीचे हमें सही ऐसा चिन्ह बनाना है। पहले ध्यान से आकृति को देखिए। जो रेखाखंड खींचा गया है उसके द्वारा ये जो पहली आकृति है वो दो समान भागों में विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम इसमें सही का निशान नहीं बनाएंगे। दूसरी आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में देखिए जो रेखाखंड खींचा गया है उससे ये जो गोला है वो दो समान भागों में नहीं बंटता है, इसलिए इसके नीचे भी हम सही का निशान नहीं बनाएंगे। तीसरी आकृति देखिए। जो रेखाखंड खींचा गया है इससे ये त्रिकोण दो समान भागों में बंट जाता है, इसलिए इसके नीचे हम सही का चिन्ह बनाएंगे। उसके आगे देखिए एक चतुर्भुज है। उसमें जो रेखाखंड खींचा गया है उससे वो दो समान भागों में बंटता है, इसलिए उसके नीचे भी हम सही का चिन्ह बनाएंगे। उसके आगे का जो देखिए चित्र, उसमें जो रेखाखंड खींचा गया है उससे वह आकृति दो समान भागों में नहीं बंटती है, इसलिए हम उसके नीचे भी समान चिन्ह जो है वो सही का नहीं बनाएंगे। अब आगे देखिए, हमने आधी की संकल्पना देख ली, आधा देख लिया। अब आगे हम देखते हैं एक पतंग का एक बड़ा कागज है। नंदू, सोनी, टोनी, सलमा चार बच्चे हैं और इन चारों बच्चों को कागज का एक एक टुकड़ा हमें देना है, क्योंकि इन्हें उस कागज से एक एक पतंग तैयार करेंगे ये बच्चे। तो अभी हम देखेंगे, ये कागज है। इसके चार समान भाग किए गए। ये पूरा एक कागज है, इसके चार समान भाग किए गए और प्रत्येक बच्चे को एक एक भाग दिया गया। इस तरह से
हमने देखा कि इसमें इस पूरे कागज़ का जो प्रत्येक भाग है, जो हमने 4 टुकड़ा किया, वो प्रत्येक भाग उस पूरे कागज़ का पाव भाग है अथवा चौथाई भाग है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका पाव भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम चित्रों का निरीक्षण करेंगे तथा पाव भाग का अर्थ समझेंगे। देखिए, एक ये पूरा खीरा है। इसके 4 समान टुकड़े किए गए और एक टुकड़े को लिया गया, तो उसे हम कहेंगे ये पाव खीरा है। पूरा तरबूज का 4 समान भाग किया गया, उसमें से एक भाग लिया गया, तो वो पाव तरबूज हुआ। इसी तरह ये पूरी केक, इस केक का 4 टुकड़ा किया गया, इसमें से एक टुकड़ा लिया गया, अर्थात पाव केक। पूरा आधा पाव। ये देखिए, ये पूरा है। पूरे का आधा लेंगे, आधा भाग, आधे का आधा पाव भाग। तो इस तरह से हमने पूरा देखा, आधा और पाव। आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों में रेखाखंड खींचकर प्रत्येक चित्र के 4 भाग किए गए हैं। उनमें से समान भाग होने वाले चित्रों के नीचे सही ऐसा चिन्ह बनाओ, न हो तो गलत चिन्ह बनाओ। पहली आकृति को ध्यान से देखिए। रेखाखंड खींचकर इसमें चित्र के समान भाग किए गए हैं, इसलिए इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। रेखाखंड खींचने पर दूसरी आकृति जो है वो उसके 4 समान भाग नहीं होते, इसलिए हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। तीसरी आकृति को ध्यान से देखिए। इसमें भी रेखाखंड खींचने पर यह आकृति 4 समान भागों में नहीं बढ़ती है, इसलिए हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। चौथी आकृति को ध्यान से देखिए। इसमें रेखाखंड खींचने पर चारों समान भाग दिखाई देता है, इसलिए इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए। इसमें आकृति को देखिए। रेखाखंड द्वारा इसके 4 समान भाग नहीं होते, इसलिए हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए, ये एक चतुर्भुज है। इसमें रेखाखंड खींचा गया है और उसके द्वारा इसके 4 समान भाग होते हैं, इसलिए इसे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वृत्त है। वृत्त में भी ध्यान से देखिए। इसके भी 4 समान भाग दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। इसके अगले वाले को देखिए। इसमें भी रेखाखंड खींचने पर उसके 4 समान भाग किए जा सकते हैं, 4 समान भाग हो रहे हैं, इसलिए इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। इस तरह आप पूरे स्वाध्याय को अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा और सवाल को हल करिएगा। आप लोग सवाल करिए, मस्त रहिए। अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।